श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सितंबर से ऑनलाइन शिव पुराण कथा 17 सितंबर से कुबेरेश्वर धाम में शुरू हुई है। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 17 से 21 सितंबर तक 2025 आस्था और यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन देखी जा सकती है, या फिर आप उसे कुबेरेश्वर धाम सीहोर में जाकर भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिससे अगर आपको धूप या गर्मी लगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज 19 सितंबर तीसरे दिन की पितृपक्ष की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। इस वीडियो में आपको आज चौमुखी जो दीपक लगाना है, क्योंकि आज श्राद्ध प्रदोष की विशेष तिथि है और आज रात को 9 बजे से के पहले आपको ये चौमुखी दीपक अपने 4 पितरों के नाम लेकर के लगा देना है। एक चौमुखी दीपक जो है वो 4 पितरों के नाम लेते हुए प्रज्वलित करना है। दीपक आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, मतलब आज सिर्फ एक दीपक ही लगाना है। चौमुखी होना चाहिए, सिर्फ एक ही स्थान पर लगाना है, पर कई स्थान गुरुजी ने बताए हैं। इनमें से किसी भी एक स्थान का चयन करके आप ये दीपक लगा सकते हैं। और कैसे लगाना है, क्या नाम लेना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और कैसा दीपक लगाना है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दीपक आपको दिखेगा, तो आप हमारे वीडियो में देख के समझ सकते हैं। इसके साथ ही 19 सितंबर की शिव पुराण कथा जो कि ऑनलाइन शिव पुराण कथा है, उसका संपूर्ण सार, उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसद तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। पितृपक्ष की प्रदोष की विशेष तिथि है। गुरुजी ने कहा आज का दिन बहुत विशेष है। अगर आज के दिन आप टीवी पर या मोबाइल पर या फिर कथा पांडाल पर कथा का श्रवण कर रहे हैं तो आप अपने पितरों को पार लगाने का कार्य कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आजकल की दुनिया सिर्फ शरीर में आग लगाने वाले को ढूंढ रही है कि हमारे मरने के बाद हमारे श्राद्ध कौन करेगा, हमारा तर्पण कर दे, हमारा कोई पुण्यदान कर दे। सभी ये ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो हमारा मरने के बाद हमें पार लगा दे, बल्कि ऐसे कोई भी व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहा है, ऐसी कोई कामना नहीं कर रहा है जिससे उनके जीवन का, उन्हें व्यस्तत्व और जीवन का जो उन्हें उद्देश्य है वह प्राप्त हो सके। अर्थात आपको भोलेनाथ से अपने पुत्र की कामना करने से पहले भोलेनाथ को ये कहना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे कुटुंब में कोई ऐसा जन्म ले जो अपने ज्ञान से परिवार को भगवान की मार्ग पर प्रशस्त कर दे, मतलब भगवान के मार्ग पर चला सके, मार्ग तक पहुंचा सके, भगवान के द्वार तक पहुंचा सके। बढ़ते आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि माता पार्वती का नाम संपूर्ण विश्व का पेट भरने को जागृत करता है, ऐसा क्यों? इस पर गुरुजी ने कहा भागवत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति माता पार्वती, माता अन्नपूर्णा का अगर स्मरण मात्र कर लेता है, भले उसके शरीर में अन्न ना हो पर उसके पूरे शरीर को बल उसके शरीर में विद्यमान हो जाता है। अर्थात बगैर भोजन के भी माता का स्मरण करने से उससे बल जरूर प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा इस बार की नवरात्र 10 दिन की है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब भी नवरात्र एक दिन बढ़कर आती है वह आपको आपकी पूजन और भक्ति का फल अधिकतम में प्रदान करने वाली होती है, घर के भंडार को भरने वाली होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। प्रीति जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम कुबेरेश्वर धाम आते रहते हैं क्योंकि मैं सीहोर की हूँ और बाबा ने मुझे सब कुछ प्रदान किया। मेरे पति भी 2 बार की कांवड़ यात्रा में शामिल हो चुके हैं। बाबा से जो मांगा बाबा ने वह प्रदान किया है। बेटे की डॉक्टर की पढ़ाई, नीट की एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी, बाबा की कृपा से वह पास हो गया और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। आज की छठी विशेष जानकारी, आज की कथा की छठी विशेष जानकारी मनोज जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा है गाँव जा रहा था, एकदम से रास्ते में हिरण आ गया जिसके कारण मैं गिर गया, मेरा लीवर फट गया और ब्लड पूरे शरीर में अंदर ही अंदर फैल गया। जितने भी हॉस्पिटल गए सब ने मना कर दिया, लेने से बड़ी मुश्किल से एक हॉस्पिटल में लिया जहां हम भर्ती हुए। हमें परिवार के बच्चों ने पास के ही मंदिर से शिवलिंग पे चढ़े जल का थोड़ा सा प्राप्त करके मेरे शरीर पर लगा दिया, बेलपत्र को प्राप्त करके मेरे शरहाने के पास रख दिया। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आज प्रदोष का दिन गुरुजी ने कहा, और गुरुजी ने कहा आज शिव पुराण के दौरान सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा आपको आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है, एक चावल का दाना शिवलिंग पे अर्पित करना है, एक कलश जल आपको अर्पित करना है, साथ ही साथ एक घी का दीपक आपको किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना। ये सभी हमने आपको आज अपने इस वीडियो में करके दिखाया है। वीडियो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जब आप पूरा
वीडियो सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी उसमें। नीचे प्रज्वलित कर देना है। दीपक आप लंबी वाटिका प्रज्वलित कर सकते हैं। कौन कौन से वृक्ष गुरुजी ने, जो 5 विशेष वृक्ष होते हैं पितरों के निमित्त रहते हैं, वे 5 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष में आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको ठीक लगे आप बेलपत्र, पीपल, वटवृक्ष, आंवला, शमीपत्र, इसमें से किसी एक वृक्ष के नीचे दीपक आज अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने का समय शाम का रहेगा, मतलब प्रदोष काल का समय आपका रहेगा। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट और 45 मिनट से पहले से बाद तक का समय प्रदोष काल का रहता है। और दीपक भी आपको तभी प्रज्वलित करना है। आप रात्रि के 9 बजे के पहले दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष का बिल्कुल नया मनोकामना धन प्राप्ति उपाय गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपने श्राद्ध में 16 दिन में ब्राह्मण का पूजन नहीं कराया, तर्पण नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाए, किसी को दान नहीं दे पाए, ना कुछ कर पाए, आप इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको श्राद्ध पक्ष में प्रदोष के दिन एक चौमुखी दीपक, हमने साधारण दीपक भी आपको इसमें जला के दिखाया है और चौमुखी दीपक भी आपको जला के दिखाया कि चौमुखी दीपक बहुत सी हमारी बहनें ऐसी भी होंगी जो चौमुखी दीपक नहीं जानती होंगी, तो हमने आज उनको इसमें चौमुखी दीपक जला के दिखाया है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में जो 4 बत्ती जिसमें जल रही हूँ उसे चौमुखी दीपक कहते हैं। दीपक में आपको घृत मतलब गाय के घी का उपयोग करना, घी का ही हमने चौमुखी दीपक जलाया। प्रज्वलित करते समय आपको अपने चारों पितरों का नाम लेना, चारों पितर जो हैं जिनका नाम लेना, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमें पितरों का नाम है वो है समझ में नहीं आया, तो क्या नाम है, तो आप ध्यान से सुनिए क्या नाम है, अन्यथा मतलब आपको हम लिख के भी बता देंगे। उसके अलावा अगर तब भी नहीं समझ में आए तो हमारी इसी चैनल पे शॉर्ट्स पड़ी, उसमें महाराज जी की भाषा में भी उन्होंने भी पितरों के नाम लेके बताया, तो वो सुन लीजिए। आप हमारी वीडियो देखने के बाद शॉर्ट्स पे जाइए और उसको सुन लीजिए, तो आपको उससे भी समझ में आ जाएंगे। अगर हमारी नई बात समझ में आ रही है तो आपको कमेंट मतलब आप सुन लीजिए। तो अगर सबसे पहले कौन सा है सुन लीजिए। नंबर 1 अग्निश्वधा पित्र। क्या है? अग्नि, अग्नि मतलब जो आग होती है ना उसको अग्निश्वधा पित्र, वर्ष पित्र, आग्नेय पित्र, सोमवती पित्र। फिर से सुन लीजिए, अग्निश्वधा पित्र, वर्ष पित्र, आग्नेय पित्र, सोमवती पित्र। फिर से सुन लीजिए, अग्निश्वधा पित्र, वर्ष पित्र, आग्नेय पित्र, असोमवती पित्र। ये आपके अग्निश्वधा पित्र, वर्ष पित्र, आग्नेय पित्र, सोमवती पित्र। आपको उपाय करते समय, दीपक प्रज्वलित करते समय सभी चारों पितरों का नाम स्मरण करना है। दीपक आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जो गुरु जी ने स्थान बताए हैं वह भी सुन लीजिए। भोलेनाथ के मंदिर में लगा सकते हैं, घर में शिवलिंग है तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। आपने देखा हमने घर में लगाया है। पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के पास, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, आंवले के नीचे आप दीपक लगा सकते हैं। अब ये उपाय आपको आज मतलब 9 बजे से 19 सितंबर को श्राद्ध प्रदोष की विशेष तिथि में करना है। रात्रि के 9 बजे के पहले कर लेना है, तो रात्रि के 9 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये दीपक चौमुखी होना चाहिए, मतलब इस दीपक में आपको 4 बाती का उपयोग करना है, जैसा कि हमने दिखाया है आपको। आपने उसे प्रज्वलित कर दिया, वह दीपक नहीं, मतलब अगर 2 बाती का कर लिया तो वो चौमुखी दीपक नहीं कहलाएगा, आपको 4 बाती का उपयोग करना है। उसे आपको प्रज्वलित कर लेना है 4 बाती डालकर। और आसान उपाय जिसे आपको आज अवश्य करना है, रात्रि के 9 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की और अंतिम जानकारी के। गुरु जी ने बताया कि सितंबर की सभी शिक्षण ऑनलाइन होंगी, जितनी भी कथाएँ होंगी सभी ऑनलाइन होंगी। गुरु जी ने ये बताया। अब एक ही और होएगी, सितंबर ख़त्म हो जाएगी। तो 3 कथाएँ, तो जो अंतिम शिक्षण कथा होगी वह होगी सितंबर तक, 24 से 28 सितंबर तक ऑनलाइन शिक्षण कथा होगी। इसके बाद अक्टूबर की सभी कथाएं पंडाल में होंगी। 3 से 9 अक्टूबर 2025 तक जलगांव में कथा पंडाल में होगी। 12 से 16 अक्टूबर तक शिवनी महाराष्ट्र में कथा होगी। 25 से 29 अक्टूबर 2025 तक छत्तीसगढ़ दुर्ग में कथा पंडाल में होगी। सभी कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको बताई गई जो भी जानकारी है उसको हमने आपको एक चावल, एक बेलपत्र वाला भी उपाय इसमें करके बताया है। एक महाराज जी ने कल की कथा में बताया था, जो आज हमने नहीं बताया है, लेकिन हमने करके बताया 3-3-3 वाला, जो आपको कल
कल नहीं सॉरी परसों करना, अमावस्या को करना, 21 तारीख को करना है। तो उसमें 3 चावल, 3 बेलपत्र और 3 बार जल, वो भी हमने आपको इसमें करके बताया है। आप देख लेंगे, समझ जाएंगे। 1 चावल 1 बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो 1 वाला है जो आज करना है। 3 वाला है वो परसों करना है। चौमुखी दीपक वाला भी इसमें बताया हमने, और एक जो आदिया जलाना है उसका भी बताया। सारे उपाय हमने आपको बताए हैं, आप इसमें देख करके समझ सकते हैं। और जो दिवाली आ रही है उसमें जो धनतेरस से लेकर के महाराज जी जो घर में 5 दिन दिया सिक्का रख के पूजा करने की विधि बताते हैं, उसमें हमने बताई है। अभी फ़िलहाल स्टार्ट किया है, आज हमने धनतेरस की कल बताई थी। उसके अलावा महाराज जी 5 दिन जो दीपावली होती है 18, 19, 20, 21, 22, उसमें मंदिर में कैसी पूजा करने को बताते हैं। वो भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें बताइए, तो हम वो वीडियो आपके लिए मंदिर में जो चढ़ा के बताइए महाराज जी ने वो बना लाएंगे, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। घरवाली तो ये कि चौकोपुर के जो है वो तो भाई दिवाली में ही होएगी, पहले से तो नहीं हो जाएगी, लेकिन मंदिर वाले आपको हम वीडियो बना के डाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम कोशिश करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।